हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लाल कृष्णा, सेकेंड ईयर जनरल सर्जरी रेजिडेंट। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा फाइनल ईयर एमबीबीएस के प्रैक्टिकल्स में बेस्ट मार्क्स लाने का अप्रोच एंड टेक्निक। जैसे आपको पता है कि पैटर्न बदल गया है, बट जैसे मैंने एनालिसिस किया है तो पासिंग अभी इजी हो गया है। अब आप सोचेंगे कैसे, एग्ज़ाम तो डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, बट दी नंबर ऑफ़ टोटल मार्क्स जो एक प्रैक्टिकल में हमारे टाइम पे होते थे वो 100 थे और वाइवा के 20, यानी टोटल 120 मार्क्स जो अभी 200 हो गए हैं, जो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। और सबका पार्ट्स डिवाइड होने की वजह से आप सब में थोड़े थोड़े मार्क्स स्कोर करके ओवरऑल 50% लाना इजी हो गया है। इस तरीके से पासिंग अब इजी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी पूछा जा रहा है उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, देखनी है और परफॉर्म करनी है। ऐसे अगर करेंगे तो आसानी से पास हो सकते हैं। बिलीव मी, यू कैन डू इट। देन अब आप फाइनल ईयर में आ गए हैं, ऑलमोस्ट आप डॉक्टर बन ही गए हैं। जस्ट एक एग्ज़ाम की बात है, वो एग्ज़ाम बनते ही आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो अब से ही आप सोचिए कि आप डॉक्टर बन गए हैं। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ डॉक्टर, यानी आपको पेशेंट से बात करना है, एग्जामिन करना है और उसको ट्रीट करना है। उस लाइन पे सोचिए कि आप इस पेशेंट को कैसे ट्रीट करने वाले हैं। अगर आप इस लाइन पे सोच पाएंगे तो फिर आप इजीली एग्ज़ाम भी पास कर लेंगे और एक डॉक्टर बनने का जो तरीका है वो आप समझ पाएंगे। तो किसी भी प्रैक्टिकल में फाइनल ईयर के खास करके अप्रोच टू द केस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द फाइनल डायग्नोसिस। सिंस केस प्रेजेंटेशन या फिर केस टेकिंग ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है हमारे प्रैक्टिकल में, तो केसेस को अच्छे से परफॉर्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और केसेस में केसेस को अप्रोच करने का तरीका वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि फाइनल डायग्नोसिस। रिमेंबर, आपका फाइनल डायग्नोसिस अगर गलत भी आता है तो भी आपका अप्रोच अगर सही है तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका अप्रोच सही है और आपका फाइनल डायग्नोसिस अगर आपका अप्रोच गलत है और फाइनल डायग्नोसिस सही है तो हो सकता है आपको पास होने में दिक्कत हो। इसीलिए समझिए कि अप्रोच टू द केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी आप उस पेशेंट को कैसे डायग्नोसिस की डायरेक्शन में ले जाएंगे, उससे क्या हिस्ट्री निकलवाएंगे, उसको कैसे एग्जामिन करेंगे, किस सिस्टम को ज़्यादा डिटेल में एग्जामिन करेंगे, ये समझना है। तो अप्रोच टू द केस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये क्रैक कर लेंगे कि अप्रोच कैसे करना है तो आप पास हो जाएंगे। देन वी कम टू द सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस और द मेजर चंक जिससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो मेडिसिन में स्ट्रोक एंड हेमीप्लेजिया ये एक मेजर केस होगा और मैक्सिमम वेटेज इसमें रहता है। सीओपीडी, अस्थमा या टीबी, ये चेस्ट का आरएस का केस आ सकता है। देन रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ये सीवीएस का केस मिल सकता है लेकिन बहुत बार नहीं भी होता है, बट आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ये आप लास्ट के लिए भी रख सकते हैं कि अगर टाइम मिला तो प्रिपेयर कर लीजिए। असाइटिस, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली का केसेस पक्के से आएगा तो वो करके ही जाना है। तो एब्डोमेन, चेस्ट और सीएनएस ये केसेस मैक्सिमम टाइम पे रहते ही रहते हैं, स्पेशली पेरिफेरल सेंटर्स पे। आरएचडी का केस मे भी मिल सकता है, मे भी ना मिले, लेकिन ये बाकी के केसेस तो पक्का रहेंगे। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है और अप्रोच समझना है। अप्रोच के लिए, मेडिसिन के लिए पीजे मेहता इज़ अ वेरी गुड बुक एंड मैं भी पीजे मेहता ही पढ़ के गया था एंड इट डिड वंडर्स। अराउंड 70 to 80% मार्क इससे स्कोर हो जाएंगे प्रैक्टिकल्स के लिए, प्रोवाइडेड एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं स्टार्ट में बताना भूल गया कि आपका थ्योरी पढ़ा होना चाहिए। एंड प्लीज़ 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 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जाने से पहले आपका जो थ्योरी पेपर आया है वो एटलीस्ट पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि कभी भी एक स्टेप का फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि आप उसके पहले वाला स्टेप अच्छे से कर लें। यानी अगर आपका थ्योरी पेपर आप अच्छे से कर लिए हैं तो प्रैक्टिकल में जाने का मतलब है। तो थ्योरी करने का मतलब कि थ्योरी में आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो तो आने ही चाहिए, जो नहीं किए हैं वो भी आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर वो पूछ सकता है। एंड कभी कभी थ्योरी पेपर के नॉलेज के बेस पे भी एग्जामिनर आपको पास कर सकते हैं, इसलिए आपका थ्योरी पेपर आपने पूरा पढ़ के जाना है।
ठीक है। देन वी कम टू सर्जरी। सर्जरी में केसेस आपको हर्निया, हाइड्रोसील, ब्रेस्ट लंप, थायराइड स्वेलिंग, अल्सर, स्क्रोटल स्वेलिंग, वेरिकोज वेन, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, लंप एब्डोमेन जो कि अपेंडिकुलर लंप या आरआईएफ लंप जैसे आ सकता है, पैनक्रियाटिक लंप जो एपिगैस्ट्रिक लंप या फिर अम्बिलिकल लंप करके आ सकता है। तो ये कॉमन लंप्स है, और भी बहुत सारे लंप है, लेकिन एक जनरल अप्रोच टू लंप एब्डोमेन आपको पता होना चाहिए। तो ये केसेस हो गए सर्जरी के। देन ऑर्थो में माल यूनियन या फिर एक्सटर्नल फिक्सेशन का केस आ सकता है। ऑब्स गाइनी में एएनसी अलॉन्ग विथ एनीमिया, प्रीएक्लेम्शिया, प्रीवियस एलएससीएस ट्विंस, ये केस आ सकते हैं। पीएनसी का कोई केस आ सकता है। देन गाइनी में पीआईडी, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन सिस्ट और कैंसर, और एयूबी, ये केसेस आ सकते हैं एज अ शॉर्ट केस। देन वी कम्स टू पीड्स। पीड्स में सेरेब्रल पाल्सी, रूमेटिक हार्ट डिजीज और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, अस्थमा या निमोनिया, असाइटिस या हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, या फिर कोई कंजेनाइटल हीमोग्लोबिनोपैथी या फिर कोई सिंड्रोमिक बच्चा, ये भी आ सकता है। एंड एज अ शॉर्ट केस एक नॉर्मल नियोनेट भी दिया जाता है। तो ये सारे जो केसेस हैं ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ट्राई करिए कि उसको इसी ऑर्डर में प्रिपेयर करें, क्योंकि जनरली ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहता है। और एक जनरल बात कि कार्डियक केसेस थोड़े रेयरली मिलते हैं, तो उसको अगर आप एंड में भी कर रहे हैं तो चलेगा, बट पीडियाट्रिक में कार्डियक केसेस आर कॉमन, तो प्लीज़ उसको करके जाइएगा। ओके, देन वी कम टू ऑस्की। ऑस्की में वी हैव नाउ, इट कुड बी अ जनरल एग्जामिनेशन जो आपके प्रैक्टिकल से ही आएगा, इट कुड बी अ लोकल एग्जामिनेशन, इट कुड बी अ सिस्टमिक एग्जामिनेशन। प्रोसीजर में आपको आरटी डालना, फोलीज डालना, इंट्राकैथ लगाना, ड्रेसिंग करना, ये सब पूछा जा सकता है। यानी उसका स्टेप्स और कैसे करते हैं इसका वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। देन असाइटिक टैपिंग, प्लूरल टैपिंग, स्पाइनल टैपिंग, आईएनडी फॉर एन एब्सिस, ये सब पूछा जा सकता है। जो सर्जरीज़ हैं इनके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं बेसिक, जैसे कि हर्निया, हाइड्रोसील, मे बी थायराइड सर्जरी, मे बी ब्रेस्ट सर्जरी लाइक लंपेक्टमी, ये सब आपको पूछा जा सकता है। देन डिड वी मिस समथिंग? यस, सो सर्जरी के लिए दास इज़ अ वेरी गुड बुक, और माखनलाल शाह यू कैन गो थ्रू, बोथ आर गुड, बट Das will give you a better approach. Makhanlal Shah is more like a digest form, so you will get question and answers. If you have not read Das previously before exams, it is better to go with Makhanlal Shah because you have less time. In ortho, Maheshwari will be sufficient, obs gynae Datta will be sufficient, and peds Chheda or Lakshman Swami, both are nice books and anyone you can refer. Chheda is more precise and smaller and quicker to read, and Archu Swami is a detailed version, so if you have read it earlier then only go for that. So in this way you can handle your practicals very well. If it is possible, I will make some more videos for your practical exams that will be OSCE related, that was global rating scale, and but I feel that this will be more than sufficient for you to pass your exam and get at least 70 to 80%. I have one more thing for you, that is this, what we see this as essential elements of communication in medical encounters, where we have to communicate the details, get the details from the patient and communicate the details with the patient, where there are some steps like building the relationship with patient. Then in that we have to introduce ourselves, ask about the patient basic details, then we have to open the discussion towards the patient's problems, then gather the information about his problems in more detail and understanding the patient's perspective of his problem, that means how he is feeling and how he is suffering for how long and other details. Then we have to share what information we have, that how we are going to approach this patient, what investigation we will be needing, and then reaching an agreement that we are going to manage this patient in this manner, and then providing a closure, that means having a farewell and
uh, telling him to review after some time, or maybe the next day or so. So in this way you can communicate with your patient very well, and these steps can be understood and tried in a patient, or you can try it with your friend, so that it will be helpful if it comes in exam in such manner. So in short, this was the approach that will help you for your final MBBS practicals. And please take note of this, that approach to the case is most important and not the final diagnosis. Just please start thinking like a doctor, and definitely you will pass the exam. Thank you. uh, Please like, share and subscribe with your friends whom this video might be helpful, and I hope that you will pass with flying colors, and hope for the best, and it will always happen. Thank you.